तो ये नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? यहाँ हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर मान लेते हैं कोई स्थिर बिंदु आवेश है और इसकी स्थिर सदिश जो है दूरी यहाँ से जो है r0 है। ठीक, तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला या लिख लें किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों जैसे q1 हो गया r1 दूरी पर, इसके कारण एक बल लगेगा। देखो प्लस प्लस का है तो धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। F1 मान लेते हैं। यहाँ कहीं पे जो है एक आवेश q2 रखा हुआ है, ये r2 दूरी पर है तो ये इस तरफ को बल लगाएगा F2। इस तरीके से और तमाम आवेश होंगे। तो यहाँ पर जो है किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी बलों के अलग अलग सदिश योग के तुल्य होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे इस पे जो बल लग रहा है, इस पर परिणामी बल तो F0 हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, F1 बल लगेगा, फिर F02 बल लगेगा, फिर F03 बल लगेगा। अगर कोई तीसरा आवेश होगा इसी तरीके से डॉट 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 F0 बल लगेगा। तो ये जो है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के जो है बराबर होता है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे का टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र रहने वाला है। तो वैद्युत क्षेत्र जैसे कि चुंबक हम लोग देखते हैं, चुंबक में नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। तो यहाँ पर जो है चुंबकत्व का सबसे अधिकतम जो है कहाँ पे चुंबकत्व रहता है, तो ध्रुवों पर रहता है। यहाँ पर थोड़ा कम रहता है। तो लेकिन चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो भैया याद हुआ किसी आवेश, चाहे कोई एक आवेश ले लूं, जैसे कि हमने एक आवेश ले लिया, आवेश और इस आवेश के चारों ओर आवेश हो या कई आवेश होता चाहे ग्रुप हो, आवेश तो आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, मान लो ये एक इसका क्षेत्र है, देखो ये प्लस का है
तो बाहर की तरफ जो है वैद्युत बल रेखा है चारों तरफ निकालेगा। ठीक, माइनस का अगर कोई आवेश होता तो वो क्या करता, अंदर की ओर सभी वैद्युत बल रेखाओं को जो है वैद्युत बल रेखा अंदर की ओर होती, प्लस की ओर प्लस है तो बाहर की ओर होगी। अब क्या होगा, यहाँ अगर मान लेते इतना जो है ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई परीक्षण आवेश लाएंगे प्लस का ले आए तो प्लस प्लस को क्या करेगा, दूर भगा देगा। तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, प्लस प्लस का है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता। अगर यहाँ कोई हम माइनस क्यू नॉट लाते तो क्या होता, माइनस नहीं, मतलब इसमें अगर हम ये माइनस का है, यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू जीरो को परीक्षण को लाए तो ये इसको अंदर की ओर अपनी आकर्षित करेगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है परीक्षण आवेश, उसको हम लोग उतने क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो कोई अनुभव नहीं करेगा। हमने मान लिया है कि ये आवेश जो है ये बड़ा आवेश और ये परीक्षण आवेश यानी कि छोटा चार्ज, जैसे कि 10 कूलम मान लो तो उसको 1 कूलम मान लेते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रहेगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ आई से होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q जीरो, ये है फार्मूला, इसी से आप जो है याद कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर अगर हम यहाँ पर इस आवेश को मान लें 1 कूलम, तो अगर यहाँ 1 मान लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, बल के बराबर, क्योंकि नीचे तो 1 आएगा, नीचे 1 लिखे या ना लिखे, तो हम लोग यहाँ से परिभाषा बना लेंगे एकांक धन, एकांक माने 1 कूलम, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे काहे से व्यक्त करते हैं, इसे वेक्टर ई से जो है हम लोग व्यक्त करते हैं, इसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होता है भैया देखो, बल का मात्रक न्यूटन होगा, आवेश का कूलम, तो न्यूटन बटे कूलम होता है। अगर हम बात करेंगे इसके विमीय सूत्र की, तो इसका जो है विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल का होगा mLT की घात -2 और आवेश का क्या होगा AT, आवेश का AT होगा। तो इसको जब मिक्स करेंगे तो m1L1 T की घात 1 नीचे से जाएगी तो ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 3 A की घात -1। तो ये जो है हम आपको थ्योरी भी करा रहे हैं, इसी के बाद जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल की श्रृंखला करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम पूरा जो है कवर अप करेंगे। ठीक, तो इसको जो है नोट कर लीजिए और इस साथ में बता दें कि यहाँ एक सदिश राशि है, देखो हमने वेक्टर लगाया भी है, यह एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव आ गया है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो बिंदु आवेश के कारण कैसे हम लोग करेंगे, माना यहाँ पे कोई बिंदु जो है यहाँ पर क्यों आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर, ठीक, स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ मानते हैं
माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू जो है बिंदु ओ पर रखा हुआ है, बिंदु ओ पर रखा हुआ है, ठीक, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो, ठीक, परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा है बिंदु P पर, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बिंदु O के कारण बिंदु P पर, यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो पहले देख लीजिए कि दो आवेश हो गए, जैसे ही हमारे पास में दो आवेश हो गए तो वैसे उनके बीच में क्या काम करने लगेगा, वैद्युत बल कूलॉम के नियम के अनुसार भाई दोनों स्थिर हैं तो लगेगा ही वैद्युत बल, नहीं लगेगा वैद्युत बल। अच्छा स्थिर हो जाता हूँ, दिखता नहीं होगा। चलो यहाँ पर ये हो गया, तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, कूलॉम के नियम से, यहाँ तो लिखेंगे कूलॉम के नियम से इसके बीच में जो बल कार्य करेगा क्या लगेगा 1/4πε0 क्यू बटे क्यू बटे कितना होगा q1 q2 q0 और बटे r, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, फार्मूला E बराबर F बटे Q0, F का मान हमने रख दिया 1/4πε0 Q0 बटे r स्क्वायर और बटे में भी Q0 से तो Q0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, E बराबर क्या आएगा 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर, ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ भी मात्रा जो न्यूटन बटे कूलॉम ही रहने वाला है। तो इसका डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके इसको जो है लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक।